करके और चक्र गिरा। जहां पर हमारे महाराज आदि पुरुष मनु ने, जहां पर मनु ने तपस्या की हो सृष्टि रचने के लिए, विस्तार करने के लिए, व्यासीकरण करने के लिए, जहां पर मनुष्य रूपा ने तपस्या की हो, वहां पर जाकर के वो चक्र गिरा। जहां पर सीता जी ने अपनी देह का त्यागन किया हो, जहां पर सीता जी ने अपनी देह का त्यागन किया हो, उसने भी शरण में जाकर के और वो चक्र गिरा। इसलिए नेमी शरण में जाकर के और 88,000 ऋषियों ने, यानी सौनकादिक ऋषियों ने, सौनक जी पे एक थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे यहाँ पर विद्वान विराजमान हैं, तो इनकी आशीष, इनका आशीर्वाद भी, क्योंकि ऐसे विद्वानों के बीच में बोलना थोड़ा सा अच्छा लगता है। और हनुमान जी महाराज की गोदी में बैठ करके अच्छा लगता है। देखिए, सबसे अच्छी बात, ये प्रांगण जैसे कि वो नेम शरण था, आज इस भूमि को आप साधारण न समझ करके इस भूमि को आप नेमी शरण की भूमि मानिए, नेमी शरण की भूमि मानिए। देखिए, हाँ, क्योंकि नेमी शरण क्षेत्र एक इस प्रकार का क्षेत्र है कि जिसकी व्याख्या वेदों में की गई है। वहां से हमको बहुत कुछ मिला है, लेकिन प्रधान जी हमारे किसान बंधुओं को बहुत बड़ी बात मिली है वहां से। चलो जल्दी के चले। किसान बंधुओं को वहीं से अलसी की उत्पत्ति हुई है। अरसी, जिसे अरसी कहते हैं, उस नेमी शरण क्षेत्र में ही अलसी सबसे पहले उत्पत्ति हुई है। अलसी कैसे हुई कल बता दे कि आज ही बता दे। जिस समय माता जानकी जी पृथ्वी में समापित होने लगी, उस समय भगवान राघवेंद्र सरकार दौड़ करके गए, और दौड़ करके जब गए, सीते मत समा पृथ्वी में, और दौड़ करके जब गए, जब तक धरती में समाहित होने वाली थी, तो जाकर के सर को पकड़ा, लेकिन सर पकड़ने की कोई वस्तु नहीं है और छूट गया, तो केवल हाथ में कुछ बाल आ गए, और उन बालों के द्वारा जब पृथ्वी पर वो गिरे तो अलसी की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से नेमी शरण क्षेत्र में 88,000 ऋषि। सौनक जी पे थोड़ा सा ध्यान करेंगे। सौनक जी कौन है? ये चंद्रवंश में महाराज यदु के 13वीं पीढ़ी पर हुए हैं। ये चंद्रवंश में यानी महाराज यदु हुए, और यदु की 13वीं पीढ़ी में, शायद पीढ़ी अगर इधर उधर हो जाए तो आप गणना कर लेना। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे विद्वान विराजमान हैं, ये भी संशोधन कर देंगे। लेकिन मेरी दृष्टि में शायद मुझे ऐसा याद है कि 13वीं पीढ़ी पे, यदु महाराज की 13वीं पीढ़ी पे, और ये सौनक जी हुए हैं, ये चंद्रवंशी हैं। और ये केवल महात्मा नहीं है अकेले, हाँ, 11,000 ऋषियों को वेदों की शिक्षा देने वाले, 11,000 शिष्यों को, वेद पाठी शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराने वाले, और उन सब की व्यवस्था करने वाले, यानी 11,000
बालकों को पढ़ाना, उनकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था करना, उनके वस्त्र इत्यादि की रहने की व्यवस्था करना, ये कुलपति थे अपने आप में। यदुकुल के कुलपति तो थे, यदुकुल के, लेकिन 11,001 यूनिवर्सिटी के कुलपति भी थे। ये कुलपति थे। इसके बाद भी 11,000 शिष्यों को तो आप रखते थे, लेकिन जब ये शस्त्र रखा श्रीमद् भागवत पुराण सुनने का, तो उस समय 88,000 ऋषि हो गए साथ में। चिंता हुई कि किस प्रकार से इनका सबका भरण पोषण होगा। तो भगवान, जब भक्त को चिंता होती है तो भगवान चिंतामणि को लेकर के चिंतामणि प्रकट हो गए। चिंतामणि को लेकर के वो चिंतामणि प्रकट हो गए और बोले सौनक जी चिंता मत करिएगा, चिंता मत करिएगा, चिंतन करिएगा। संसार का व्यक्ति चिंता बहुत करता है, किसी न किसी बात की चिंता, और चिंता को त्याग करके अगर चिंतन करने लगे तो चिंता हो ही नहीं। इसलिए भगवान की चिंता करनी चाहिए। और जब भगवान चिंतामणि को लेकर के प्रकट हुए तो सौनक जी की सारी चिंता दूर हो गई। बोले ऋषि जी, ये चिंतामणि की आप जो भी चिंतन करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे सौनक जी वहां पर प्रातः काल की बेला में अपनी संध्या करके, संध्या 3 काल की होती है, प्रातः काल की संध्या करके निवृत्त हुए ही थे। उतने में ही